यहाँ से पहले 3 पार्ट्स जो हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना था, पहले 3 पार्ट्स मौजूद हैं, पहले वो देख लें। उसके बाद अब हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में भी पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट करना है। इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसको पहले अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे कि भाई कोएफिशिएंट जो हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाला, एंड देन सिंपल जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें वही एक ही काम सब में करना है, बस एक दफ़ा आप समझ लें, आगे होता जाएगा कि इसमें ए क्या है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। कि आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो बी होता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट समझे यहाँ पे है वो हमारे पास -14 होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो राइट करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें बस ए बी सी अंडरस्टूड हैं, तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। x इज़ इक्वल्स टू बी, जो कि हमारे पास -3 है। पहले आप लिखोगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये हो जाएगा माइनस इंटू बी, -3 है, प्लस माइनस बी, -3 का स्क्वायर, -4, 4, -14। बस जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट की गई हैं, और फार्मूले का √2 ऑफ हमारे पास 4 आएगा। इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 3 9 माइनस, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आता है 224। आप सिंपल से कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, और 4 2 8 आता है, ठीक है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस, इसको आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है 233 √8, ठीक है। अब 233 को मज़ीद फैक्टराइज, हम मज़ीद उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं स्टॉप कर देंगे, एंड सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकल आएगा 3 प्लस माइनस जो कि एक प्लस की है, एक माइनस की है, 2/3/8, ये पूरे पे ओवर है, ठीक है ना, √। आप इसको इस फॉर्म में लिखो या आप इसको यूँ लिखो। बात यही है कि प्लस के साथ अलग है, माइनस के साथ अलग है। 233 √8, 3 - 233 √8, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। आगे 10 वैसे उसके पूरे सवाल हैं, पहले 3 भी कर लिए, चौथा भी हो गया। आगे जो है ना, मैं आपको बस उसका मतलब एक वे बता दूंगी, रास्ता बता दूंगी, उसके बाद आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पुट करते जाना है। जो हमारे पास 5th और 6th पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसमें कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको याद रखना है, ए यहाँ पे 6 है, बी यहाँ पे -3 है, और सॉरी इसको पहले अरेंज करना है, तो बी इधर आएगा, मतलब कि यूँ फॉर्म बनेगी। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि यहाँ आएगा 6x² - 7x - 3 इज़ इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास -7 है, सी हमारे पास -3, एंड देन बस आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, बस हो गया। अब उसके बाद हमने 6 वाला पार्ट किस तरह करना है, इसमें भी बहुत ही सिंपल के वही एक ही बात बार बार, ये बी है और ये हमारे पास सी है। जो हमारे पास इसके अलावा 7th पार्ट है उसको मैं स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहे हैं। अब जो है ना इसका 7th पार्ट है, ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में बिल्कुल सेम है। इसको बस हम इसको एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हमारे पास आपने ये करना है कि दोनों साइड्स, पहले तो इसको क्वेश्चन जो होता है ना वो रीराइट करना लाजमी होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे रूल्स हैं कि आप क्वेश्चन को रीराइट करें देन सॉल्व करें, और इक्वलिटी का साइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं लगाते तो समझे आपके 0 मार्क्स आएंगे और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। खैर, अब हमने क्या करना है, इसका सिंपल एलसीएम लेंगे, x - 6 x - 5, ठीक है। वही बात ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा दोहराई हुई कि इसको उठा के इधर रखेंगे इसके सामने, और इसको इसके सामने भी रखेंगे, जो चीज़ कट हो जाएगी उसे कट कर देंगे, और जो रिमेनिंग होगा वो लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज़ हमने इसे कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या बचा, 3 of x - 5 बचा, ठीक है ना। बीच में साइन वही माइनस का रहेगा, और ये चीज़ इससे कैंसिल, और यहाँ पे बचा 4 of x - 6, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1। ये वैसे लेकर आएंगे हम, इसको सिंपल सो खोलेंगे, 3x - 5 3 15 - 4x माइनस माइनस प्लस होता है, एंड यहाँ पे आएगा 24, ठीक, ओवर। इसको अब आप क्या करोगे, इसको आप सिंपल सॉल्व भी कर सकते हो, यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने इसे सॉल्व करना तो है, या आप इसको उस साइड पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि x इस पूरी से होगा, और ये देखें इसका मतलब होता है कि x - 5 से भी होगा, -6 x - 5 से भी होगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 1। 3x
अच्छा चलिए इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ जो कि एक्स एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको देखेंगे 3 माइनस 4 क्या आता है, ये आता है -1। तो हम ये कह सकते हैं -1x यहाँ रहेगा और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है +9। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर पे कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस प्लस 30 इज़ इक्वल्स टू 1। ये -1 लिखें या ना लिखें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1। अब जो है ना इसको डिनोमिनेटर को हम किसी तरह ख़त्म करते हैं। ठीक है, बस अब अपने क्या करना है कि इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि अब आगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम डिनोमिनेटर वाला काम ख़त्म करते हैं। हमने ऊपर सारा प्रोसेस किया ही इसलिए, अब ये चीज़ उधर चली जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको पता है इसके नीचे भी 1 होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब बस क्या करना है, अब तो बहुत ही आसान हो गया, इसको अरेंज करना है। अब हम इसको हम इसको इस तरह लिखें या हम इस तरह लिखें, बात एक ही है, -x + 9। ठीक है ना। अब मतलब ये है ना, अगर हम a को b के इक्वल लिखें या b को a के इक्वल लिखें, बात तो एक ही होती है ना। खैर, अब हम इसको क्या करेंगे, सारे को एक साइड पे ले आएंगे, +30 माइनस यह प्लस का हो जाएगा -9 इज़ इक्वल्स टू 0। हमेशा इक्वलिटी, ये तो आपको रूल्स छोटे छोटे पता होने चाहिए कि इस जो है ना क्लास में आपको इतनी बातों का पता हो कि भाई इक्वलिटी के अगर कोई माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है, और अगर कोई मल्टीप्लायर होता है तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पर वो डिवाइड हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक, एंड ये हो जाएगा एक्स के, इनको अब हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -10x, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा +21 इज़ इक्वल्स टू 0। बस डेट इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि आगे तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैंने बहुत ही इसको बस सॉल्व कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको रास्ता मिल जाए। ठीक है, वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये चीज़ भी मुश्किल नहीं होगी। तो a इज़ इक्वल्स टू 1 है, b इज़ इक्वल्स टू -10 है, c इज़ इक्वल्स टू 21 है। डेट्स इट। ठीक है, आगे आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसमें को पुट करोगे एंड इसका आप आंसर निकाल लोगे। ठीक हो गया। ये अब देखें, ये हमारे पास 8th पार्ट है और ये बिल्कुल सेम है कि जो अभी हमने जो है ना 7th पार्ट किया है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। इसमें ये चीज़ से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बता देते हैं कि 2/3 को किस तरह सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इसको तो आपने सिंपल जो है ना एक ही काम करना है। पहला स्टेप कर लेते हैं कि आपने x - 1 और 2x लेना है, इसको इसके आगे रखना है, इसको इसके आगे रखना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज़ इसे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा दिस, ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा दिस x - 1 इज इक्वल्स टू 3 2 क्या आता है 6। 3 को हमने सिंपल इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि 3 को आपने मतलब इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 6 में आपने प्लस करना होता है ये वाली वैल्यू जो कि बनती है 7। ठीक है ना, तो हम यूँ लिखते हैं इसको 7/3। बहुत आसान है, जब भी इस फॉर्म में आ जाए मतलब कि ये मिक्स्ड फॉर्म होती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सिंपल हमारे पास जो होता है ना इंटीजर भी होता है और सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो होता है ना जो पॉइंट्स वाले होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं, हम कहें इसमें जो सिंपल रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो ये मिक्स्ड फॉर्म होती है होल नंबर की और जो फ्रैक्शन वाले नंबर की, मिक्स्ड फॉर्म इसको हम कहते हैं। इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आपने इन दोनों को नीचे तो आपने रखना ही 3 है जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो जो 6 आएगा, प्लस जो यहाँ लिखा हुआ जो हम ऐड करते हैं जो 7 बचते वो हम नोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा 7/3। बस आगे आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है कि भाई आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और आपके पास सिंपल जो फॉर्म बनेगी एंड पे जाके जो आपके पास बनेगी वो बनेगी -5x² + 11x + 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप मज़ीद भी कर सकते हो कि माइनस को ख़त्म कर दो अपनी आसानी के लिए, -11x - 12 इज इक्वल्स टू 0। ये अगर स्टार्ट में माइनस होता है ना थोड़ा सा ये हमें जो है ना तंगी देता है, तो इसलिए हम इसको ख़त्म करें। b इज इक्वल्स टू -11 और c इज इक्वल्स टू -12 आगे आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले में से पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए जो 9th पार्ट है वो भी बिल्कुल ही सेम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है, आगे आपसे खुद ब खुद सवाल होते जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, बिल्कुल सेम वे में करना है। इसका भी स्टार्ट ले लेते हैं। नीचे हमने लिया x - b x - a, इसको इसके आगे रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a ऑफ। ये मैं काफ़ी दफ़ा बातें बता चुकी हूँ, अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी पहले आप वो देखें ताकि आपको ये समझ आए। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हमने वैसे का वैसा लिख दिया। a को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे ax - a और a क्या होता है a² होता है, प्लस bx - b और b क्या आएगा b² होता है। और इनको अब आप आपस में भी करोगे वही बात,
एक्स माइनस ए, बस मतलब ये इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं हो जाना होता कि भाई यहाँ पे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर देखें ना आपको बी नज़र आ रहा है, एक्स नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं, सिंपल जिस तरह सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना उससे भी आसान ये होते हैं क्योंकि इनको तो आपस में हम ऑपरेट भी कम करवा रहे होते हैं, ठीक है। और हम माइनस बी ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ क्या बनेगी, ए एक्स, इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब आप देख सकते हो नहीं, हाँ इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ये बी स्क्वायर में है, ये ए एक्स में, ये बी एक्स में है, तो कुछ ऐसा कॉमन नहीं है कि जो हम इसको जो ना वो कर सके। अब देखो ना अगर यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होता है ए बी की जगह, तब आपको यूँ सॉल्व करना पड़ता, तो ये वाले तो उल्टा आसान होते हैं, बच्चे इसे मुश्किल समझते हैं। ओवर इसको आपने सिंपल करना, एक्स को स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी ए या ए बी इज इक्वल्स टू 2। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीन प्रोसेस है, 2 वैसा ही रहेगा और ये चीज़ मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये बनेगा बी एक्स प्लस बी ए, या हम कहें ए बी ए की बात है, ठीक है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ba, ठीक है। अब हम सारे लेफ़्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास हम एक आराम से आंसर निकाल सकें। बस इसमें ढूंढने का काम थोड़ा होता है कि भाई इसमें गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने इसी पॉइंट पे ही गलती हो जाती है ना तो फिर आपका तो पूरा आंसर ही गलत है। बात वही कि आपने जो यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब जो है ना हमने इस पे गौर करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन करनी है कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब देखें इसमें आप देखो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है, ये है जो कि एक का एक है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये मिल गया, उसके बाद हम ए एक्स वाला लिख लेते हैं। देखिए ए एक्स और ए एक्स, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, 2 + 1 3ax हो सकता है, ठीक है। ax और ax वाला एक जैसे हो गए। अब देखो bx और bx ये भी एक जैसे हो गए हैं, इनको अगर हम देखें ये वाले को bx और bx एक जैसे हो गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ab वाला है वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो वैसे ही अलग हुआ है, और ये वाला भी अलग है और ये वाला भी अलग है। बाकी जो है ना इसको हम अरेंज करेंगे बस। ये देखो क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ए एक्स क्या बनेगा प्लस 3x बनेगा, और इसको अगर हम सोल्व करें तो बनेगा -2 और इसको और इसको ये बनेगा प्लस 3bx। ये वैसे का वैसे जो बच गए हैं 2ab या b, मैं आपको बता रही नहीं बात। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ना कि एक्स स्क्वायर वाला हमने पहले लिखना होता है, फिर एक्स वाले लिखने होते हैं और फिर सिंपल कांस्टेंट लिखना होता है। तो अब आप इसमें कैसे देखोगे कि देखो हमारे पास -2x स्क्वायर, एक्स आप क्या करो एक काम करें कॉमन ले लें, मतलब कि 3a + 3b, ये एक्स हमने कॉमन ले लिया ताकि इसको एक ही हम चीज़ जो है ना कर सकें। क्योंकि अब देखो अगर अंदर से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ वापस आएगी। अब आप यहाँ पे क्या करो कि माइनस, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिखना है तो a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0, ताकि ना एक ना अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए। माइनस चूँकि कॉमन लिए तो अंदर वाले जो है ना वो प्लस हो गए हैं। अब देखो अब तो कोई मसला ही नहीं है, या तो आप इसको माइनस ख़त्म करने के लिए कर लें, या आप देखो a इज़ इक्वल्स टू -2 है, b इज़ इक्वल्स टू 3a + 3b है, c इज़ इक्वल्स टू -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, जो हम सिंपल जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो ये है। इसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरी उन्होंने वैल्यू लिखी, फिर उन्होंने लिखा कि L इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये उन्होंने शर्त क्यों लगाई, ये बात पहले भी मैंने डिस्कस की थी कि L चूँकि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास L कोएफिशिएंट है, अगर L ही 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई, कंडीशन को भी समझा करेंगे यहाँ क्यों लगाई हुई है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -L + m -LX² + 2L + m × x = 0। देखो यहाँ पर तो हमें पहले ही × x दिया हुआ है ना, पहले ही इकट्ठा करके दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर तो पिछले जो क्वेश्चन में हमने तो पूरा उसको सेट किया था ना, इसमें तो हमारे पास सेट हुआ हुआ ही मिला हुआ है। अरेंज फॉर्म में लिखना है कि x² पहले फिर x फिर सिंपल वाला -LX² + 2L + m x -L + m
इज़ इक्वल्स टू 0। बस यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने डाल देना है कि भाई इसमें ए क्या है, ए है हमारे पास -l, बी क्या है 2l + m, सी क्या है -l + m। ठीक है, अब इसको जो है ना हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करना है जस्ट, फिर आपके पास सिंपल जो है ना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बता दिया, बस ये आज का यहीं तक था। नेक्स्ट में हम अपनी 1.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।